ये जो तुलसीदास की ये राम कथा है, ये मंगल करती है। बंधु माता मंगल करती है। आपको निवेदन करूं, इस संसार में सबके पास सब कुछ है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा है। सब बेटा, बेटी, पत्नी, पति, परिवार, बच्चे, घर द्वार, खेती बाड़ी, दुकान, मकान, पद, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सब कुछ। इसके आगे भी जो भी समझ सको बहुत कुछ है सबके पास। फिर है क्या नहीं। मैं तो देश भर में मानस को लेकर यात्रा करता हूं, देश भर में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, सबके पास सब कुछ है। बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाएं, गैरेज में 10-10 गाड़ियां, 20-20 नौकर, सब कुछ है। फिर क्या कहते हैं, अलग से मिलते हैं, महाराज जी शांति नहीं, महाराज जी शांति नहीं। तो विचार करिए, शांति को कौन चुरा के ले गया? किसने अपहरण किया शांति का? जीवन से शांति क्यों गायब हो गई? जीवन अशांत क्यों है? बंधु माताओं, निवेदन कर रहा हूं व्यासपीठ से, भीतर यदि आग लगी हुई है तो बाहर का एयर कंडीशन शीतलता नहीं दे सकता है। 16 डिग्री पर भी एसी अपना चलाओगे तो भी वो आपको ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि भीतर आग लगी हुई है। भीतर यदि आग लगी है, बाहर का एयर कंडीशन आपको ठंडा नहीं कर सकता, शीतलता नहीं। मन यदि अशांत है, ये भौतिक संसाधन आपको शांति नहीं दिला सकते, सुख नहीं दिला सकते। संसाधनों से सुख नहीं आता है। बंधु माता, तो मन को शांति मिले कैसे? चित्त अशांत है, चित्त को शांति मिले कैसे? तो ये जो 7 दिन आप 3-3 घंटे बैठकर भगवान की कथा यात्रा को गाएंगे, सुनेंगे, लीलाओं में विचरण करेंगे, गोता लगाएंगे, यहीं से आपको जीवन में शांति का मंत्र मिलेगा, संतोष का मंत्र मिलेगा, सुख का सूत्र मिलेगा, आनंद और मंगल के आपको मंत्र मिलेंगे। बंधु माताओं, ये दिव्य राम कथा हम सब अपने सौभाग्य का दर्शन कर रहे हैं, और इसीलिए 4 घाट पे ये कथा हो रही है। एक घाट पे नहीं, 4 घाट। किन 4 घाटों पे कथा हो रही है? एक ज्ञान घाट पे हो रही है, कर्म घाट पे हो रही है, भक्ति घाट पे हो रही है। ज्ञान घाट पे, कर्म घाट पे, भक्ति घाट पे, और चौथा घाट बाबा तुलसी ने कहा कि ये मेरा घाट है। मेरा यानी हम सबका, जो न ज्ञान मार्गी हैं, न कर्म मार्गी हैं, न भक्ति मार्गी हैं। तीनों मार्ग बहुत कठिन है। वेद में भगवान को प्राप्त करने के यही 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। यद्यपि सुनने में सरल लगते हैं, जीने में कठिन है। तो बाबा तुलसी ने कहा, इन तीनों मार्ग से मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा राम को। तो उन्होंने चौथा घाट बनाया, शरणागति का घाट। चारों घाटों का नाम याद करिए, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, चौथा घाट शरणागति का घाट। चारों में अलग अलग वक्ता, चारों में अलग अलग श्रोता। कहीं पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, कहीं पर भगवान शंकर माँ भगवती को कथा सुना रहे हैं, कहीं पर काकभूषुंडी जी पक्षीराज वरुण को कथा सुना रहे हैं, और कहीं पर बाबा तुलसी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। ऐसे दिव्य 4 वक्ता और श्रोताओं के बीच से यह राम कथा प्रकट हो रही है। और सुनिए, ये राम कथा लिखी किसने?
ये रामकथा आपको क्या लगता है तुलसीदास ने लिखी? तुलसीदास जैसा महापुरुष धरती पर नहीं हुआ। श्रेय लेते नहीं है, श्रेय देते हैं। शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। क्या? श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है चार घाट इसमें, है चार घाट इसमें, बता है चार ज्ञानी। है चार घाट इसमें, बता है चार ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है। कहिया केवल केवलता बैठे हैं एक किनारे। कहिया केवल केवलता बैठे हैं एक किनारे। कहीं है करुण जी सोता वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं है करुण जी श्रोता वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी। कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी। शंकर ने खुद लिखी है। छंदों में भाव भरकर शंकर ने है सुनाया। छंदों में भाव भरकर शंकर ने है सुनाया। गोस्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। गोस्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। सुखदायिनी कथा है, सुखदायिनी कथा है, लगती सुगम्य वाणी। सुखदायिनी कथा है, लगती सुगम्य वाणी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है।
शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है। रचि महेश निज मानस राधा, पाए सुसमौ शिवासन पूरी रामचरितमानस, पूरी राम कथा को लिखने के बाद बाबा तुलसी ने कहा मैंने नहीं लिखा, भगवान शंकर ने लिखा। कैसा दिव्य चरित्र है बाबा तुलसी का। बंधु माता, इस संसार में सब श्रेय लेना चाहता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने लिखा, मैंने दिया, मैंने, मैं इस रोग से सब ग्रसित है। मैं। और बंधु माताओं, काल का ग्रास भी सबसे पहले वही बनता है जो मैं। और जो तू करता है अथवा हम करते हैं, परमात्मा उनसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए बाबा तुलसी को प्रकट होकर दर्शन दिया था। क्योंकि बाबा तुलसी जैसा निर्भमानी, निरहंकारी और समर्पित, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। बाबा तुलसी रामचरितमानस की रचना क्यों कर पाए? बाबा तुलसी भगवान राम को कहां तक मानते हैं, समझिए तो। हम अपने इष्ट के प्रति कैसी भक्ति रखते हैं, कैसी दृष्टि रखते हैं, और बाबा तुलसी की दृष्टि कैसी है? क्योंकि कथा का ये नियम जैसा है, ये परंपरा चल आ रहा है। प्रथम दिन कथा की महिमा और कथाकार की महिमा, राम कथा की महिमा, उसको गाने वाले, लिखने वाले, सुनाने वाले बाबा तुलसीदास की महिमा, ये परंपरा से ये चला आ रहा है। बाबा तुलसी का जो समय है, इस देश में मुगल काल था, मुसलमानों का राज्य था। अकबर उस समय देश पर शासन कर रहा था, दिल्ली की गद्दी पर अकबर था। बंधु माता बहुत ध्यान से समझिए, तो आपको भक्ति का एक सिद्धांत मिलेगा, भक्ति का एक प्रयोग मिलेगा, भक्ति का एक सूत्र मिलेगा, भक्ति का एक मर्म मिलेगा। इष्ट के प्रति किस स्तर तक का समर्पण होना चाहिए, ये आपको स्पष्ट होगा। तो किसी ने बाबा तुलसी से कहा, तुलसीदास, अकबर राजा है देश का, विद्वानों का बहुत सम्मान करता है, बड़ा गुणग्राही है, गुणों का, विद्वानों का सम्मान करता है। तो एक बार अकबर के राज्य में चलो। तो बाबा तुलसी ने कहा कि कौन राजा है? अकबर। कहे हाँ। तो बाबा तुलसी मुस्कुराए, कहे जिसका राजा अकबर हो, मेरा राजा अकबर नहीं। कहे अरे भाई, राजा सबका होता, तुम्हारा अलग से कैसे? कहे मेरा अलग से। कहे कौन? हम चाकर रघुवीर के। हमारे राजा तो रामचंद्र हैं, हमारे राजा तो राजाधिराज महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे राजा। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे ठीक है तुलसीदास, तुम राम को राजा मानते हो, कोई बात नहीं, एक बार अकबर के दरबार में चलने में कठिनाई क्या है? तो बाबा तुलसी ने कहा कठिनाई भी है। क्या कठिनाई है? तो बाबा तुलसी कह रहे हैं हम अपने राजा के पास पट्टा लिख के रख दिए। क्या? पटो लिखो दरबार। पट्टा लिखा क्या? तुलसी अब का हो हिंगे, नर के मन सब बाबा तुलसी ने कहा जिसने अपना राजा राघवेंद्र सरकार को मान लिया है,
वो अब किसी सामान्य राजा की चाकरी नहीं करेगा। हमने पट्टा लिख दिया है, जीवन भर किसको भजूंगा, किसकी चाकरी करूंगा? जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा है, न वैसा राजा कभी हुआ था, न आगे हो सकता है। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। राम जैसा कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे। राम जैसा कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न दिखा मेरे राम जैसा। योगी भी देखे, महायोगी भी देखे, योगी भी देखे, महायोगी भी देखे, योगी भी देखे, महायोगी भी देखे। राम जैसा परम योगी न दिखा मेरे राम जैसा, परम योगी न दिखा मेरे राम जैसा। कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, 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 कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।